दी गई है। ए बी सी डी और सी। यहाँ पे डायगोनल, यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 3 है और यहाँ पे एंगल 4 है। नेक्स्ट पे हमने फाइंड क्या करना है, जो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी, मेजरमेंट ऑफ डी सी, ये हमने फाइंड करना है। ये क्या है, ए बी सी डी के क्या है, कॉन्करेंट है। नेक्स्ट पे फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट था मेजरमेंट ऑफ बी सी, मेजरमेंट ऑफ ए डी, मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी डी फाइंड करना है, बी सी और ए डी। बी सी और ए डी भी एक दूसरे के कॉन्करेंट है, यहाँ पे ये कॉन्करेंट आ जाएगा। नेक्स्ट पे उन्होंने कहा है जो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 हमने पढ़ा है ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होते हैं, तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 के इक्वल होगा। और नेक्स्ट पे मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, जो एंगल 2 है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 के इक्वल होगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसमें फिल इन दी ब्लैंक थी, उनको हमने सॉल्व किया। प्रोग्राम थी और इसमें हमने अननोन फाइंड करने। अननोन यहाँ पे एन नॉट है, एम नॉट है, एक्स नॉट है और वाई नॉट, ये हमने फाइंड करने हैं। हमें पता है फर्स्ट के जो ये एंगल्स होते हैं मुखालिफ एंगल, वो ऑपोजिट एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं, तो एन नॉट की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। नेक्स्ट पे जो वाई नॉट है, दिबा आपको समझ आई, एन नॉट 75 के इक्वल है, ये इसका ऑपोजिट एंगल था। नेक्स्ट वाई नॉट का ऑपोजिट एंगल भी एन नॉट है, तो वाई नॉट इक्वल होगा एन नॉट के, तो एन नॉट की वैल्यू क्या आई है 75 डिग्री, तो वाई की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। नेक्स्ट पे क्या है, एक्स नॉट को हमने फाइंड करना है। एक्स नॉट और वाई नॉट एक ही लाइन पे, हमें पता है जो एक ही लाइन पे एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो वाई नॉट की हमने वैल्यू फाइंड की है, वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 75 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। वाई नॉट की जगह पे हमने 75 डिग्री लगा दी है। यहाँ पे एक्स नॉट हमने फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई 105 डिग्री। 1 डिग्री इसकी आ गई और एम नॉट एंड पे रह गया, एम नॉट एक्स नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। एन नॉट 75 डिग्री के इक्वल हुआ, वाई नॉट एन नॉट के इक्वल हुआ, ये इसके ऑपोजिट एंगल है। एम नॉट एक्स नॉट के इक्वल हुआ, एम नॉट का ऑपोजिट एंगल एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट की वैल्यू 105 डिग्री आई है, तो एम नॉट की वैल्यू भी 105 डिग्री आई। ये हमने अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी एक पैरेललोग्राम में, तो ये हमने सारी उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। इसमें भी हमें अननोन फाइंड करना है। सबसे पहले पैरेललोग्राम में हमें ये पता होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे 11 एक्स नॉट इक्वल है 55 डिग्री 55 डिग्री, इसको 11 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 5, एक्स की वैल्यू आ गई है 5 डिग्री। नेक्स्ट पे यहाँ पे एम अननोन है, तो यहाँ पे अगर हम इस लाइन को देखें तो ये एक ही लाइन पे दोनों एंगल्स आ रहे हैं, तो हमने पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ पे दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया। नेक्स्ट पे 5m प्लस 10 प्लस 55 इक्वल 180, 5m 10 और प्लस 55 65 180।
यहाँ पे ये 65 ऐड हो रहा था, इधर आके माइनस 5m 180 माइनस 65 115। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी तो हम 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 23। हमने दो अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक हमारे पास अननोन x नॉट था और दूसरा m था। हमने दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। पैरेललोग्राम में सबसे पहली बात जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के कॉन्करेंट होती है। तो यहाँ पे 4m प्लस n 10 के इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है 8m माइनस 4n इक्वल 8 के। यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 8m है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 4 1 के जो 1 वाली इक्वेशन उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 आर 16m एंड 4 को n से करें तो 4n और 10 से 4 को करें तो यहाँ पे आ गया 40। नेक्स्ट पे ये वाली इक्वेशन सेकंड हम इसके साथ ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 4n माइनस 4n से कैंसिल। नेक्स्ट पे 24m इक्वल आ गया 48 के। तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 48 डिवाइडिंग बाय 24, तो इसका आंसर आ गया 2। m की वैल्यू आ गई 2। इसी m को हम पुट कर देते हैं 1 या 2 में। 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। m की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं। 4 इंटू 2 प्लस n इक्वल 10। 4 2s आर 8 प्लस n इक्वल 10। n की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 माइनस 8, तो n की वैल्यू भी आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने ये कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया ना, उसमें अपोजिट एंगल का जो सम है वो 110 डिग्री के इक्वल है। तो रिमेनिंग एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। रिमेनिंग एंगल अगर हम इसी डायग्राम पे आते हैं तो ये P और M को हमने फाइंड करना है। P और M को हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल P और एंगल L, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल L 180 डिग्री के इक्वल है। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हुआ। हमने इसको फाइंड करना है और मेजरमेंट ऑफ एंगल L की वैल्यू है 55 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 125 डिग्री। ये एक एंगल आ गया। अब नेक्स्ट वाला एंगल हमने M फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी हम दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल कर लेते हैं कि ये भी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ये 55 डिग्री के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, 25 डिग्री आए हैं। और अगर हमने एक एंगल P फाइंड कर लिया था ना, तो नेक्स्ट हमें खुद भी पता चल जाता है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। P 125 डिग्री के इक्वल आया तो हम उससे नेक्स्ट डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल M है वो भी 125 डिग्री होगा।